अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है क्योंकि, जिसे लिखा है नज़ीर फातमा ने। चले जी, टाइम ज़ाया किए बगैर मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। अलीना जब से ब्याह कर आई थी अपनी सास सालिया बेगम की हर बात और हर अंदाज पर हक्का बक्का रह जाती थी। अरे रुके रुके, आप क्या समझी कि इसके साथ कोई बहुत जाबर किस्म की हतून है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसी नहीं है जैसी आमतौर पर सासें होती हैं या समझी जाती थी। अलीना के साथ बहुत अनोखी हैं। अलीना अपने इर्द-गिर्द से हासिल होने वाली मालूमात और अपने मुशाहदे की बुनियाद पर सास का जो तसव्वुर अपने साथ लाई थी, वो यहाँ आकर धड़ाम से गिर गया था। ये कैसी सास है? सास ऐसी भी होती है? क्या सास ऐसा कर सकती है? इसके ज़हन में दिन-रात इस किस्म के सवालात चकराते रहते थे। अलीना, सारा काम हो गया, तुम जाओ, मोहसिन के आने का वक्त हो रहा है, अच्छे से तैयार हो जाओ। शादी की छुट्टियों के बाद जब मोहसिन पहले दिन ऑफिस गया तो शाम की इसकी वापसी से पहले सालिया बेगम ने लीना से कहा। लीना खामोशी से इनका चेहरा तकने लगी, आंखों में हैरत थी। ऐसे क्या देख रही हो? इनके टोकने पर लीना गड़बड़ाई। कुछ नहीं, अभी वो खुद को इस पोजीशन में नहीं समझती थी कि कुछ भी पूछ ले, सो दिल की बात दिल में दबाए अपने कमरे में आ गई। सालिया बेगम की कोशिश होती कि मोहसिन और अलीना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारें। मोहसिन घर का राशन वगैरह लेने जाता तो सालिया बेगम लिस्ट अलीना के हाथ में पकड़ाकर इसे साथ कर देती। हर वीकेंड पर दोनों को बाहर जाकर घूमने पीने को कहती। इनकी मर्जी होती तो दोनों चले जाते, मर्जी ना होती तो ना जाते। मगर सालिया बेगम की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी। मोहसिन के अब्बा माजिद साहब भी नरम खूब मगर बला की खामोशी तबीयत के मालिक थे। सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, अब किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। फारग बैठना इन्हें हरगिज पसंद नहीं था। मोहसिन से छोटे वो दो भाई अभी ज़ेरे तालीम थे। घर का खर्चा बम्मा छोटे दोनों की फीसों के माजिद साहब और मोहसिन ही मिलकर चलाते थे। मोहसिन, अपनी तनख्वाह में से लीना को इसका जेब खर्च दो, बाकी पैसे मुझे देना। शादी के बाद मोहसिन ने तनख्वाह माँ की तरफ बढ़ाई तो उन्होंने हुक्म दिया, नहीं अम्मी, मेरे पास हैं पैसे। अलीना घबरा सी गई। बिल्कुल होंगे बेटा, मगर ये तुम्हारा हक है। सालिया बेगम ने इसका जेब खर्च दिलवाने के बाद बाकी रकम पकड़ ली। खाने पीने, पहनने ओढ़ने और आने जाने इस सिलसिले में इस पर कोई पाबंदी नहीं थी। घर में जो चाहिए कर सकती थी। अब ऐसे हालात में अलीना चकराती ना तो क्या करती। आपा, आप सब लोग मुझे इतना डराते थे कि सास ऐसी होती है, सास वैसी होती है, ये करती है, वो करती है। मेरी सास तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अलीना अपनी बड़ी बहन के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। रहने दो अलीना, अभी तुम्हारी शादी को 3 महीने हुए हैं, बस अच्छा बनने के चक्कर में ऐसा कर रही होंगी। जल्द ही इनकी असलियत खुल जाएगी, फिर देखना। आपा का लहजा बहुत कड़वा था कि इनकी सास रवायती सासों के आला दर्जे पर फाइज थी। अलीना की शादी को साल होने को आया था, वो उम्मीद से थी। सालिया बेगम अब इसका इज़ाफ़ी ख़याल रखती थी। बाकी सब कुछ जो शादी के दिनों में उन्होंने लीना के लिए सेट किया था, वो सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, कोई तब्दीली नहीं आई थी इसमें। अब तो लोगों को भी हैरत होने लगी थी। लीना भी कोशिश करती थी कि इनकी मोहब्बत और चाहतों का जवाब मोहब्बत और चाहत से दे, भले बराबर ना हो मगर कम भी ना हो। इस अरसे में लीना के घर के हर फर्द के साथ अच्छी बातचीत हो चुकी थी। अम्मी, एक बात पूछूं? एक दिन अलीना अपनी सास के सर में तेल लगा रही थी जब इसने सवाल किया। पूछो। सालिया बेगम ने आंखें मूंद रखी थी। आप ऐसी क्यों हैं? अलीना ने शरारत से कहा। कैसी? सालिया ने इसकी शरारत को महसूस कर ली थी। इतनी ज़ालिम सास। अलीना ने झूठ-मूठ के आंसू बहाए तो सालिया ने मुड़कर इसे देखा जिसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। ज़ालिम सास बने बगैर मेरा गुज़ारा नहीं था, इसलिए उन्होंने भी शरारत की। अगर मुनासिब समझे तो बता दें प्लीज़, अल्लाह की कसम मैं बड़ी उलझन में हूँ। अलीना ने जैसे मिन्नत की। बस बेटा, मैंने खुद से वादा किया था कि बतौर बहू मैं जिन मुश्किलात और महरूमियों से गुज़री हूँ, अपनी बहुओं को इनसे नहीं गुज़रने दूँगी। सालिया बेगम के लहजे में कितनी हसरतें बैंड डालने लगी थीं। सालिया बेगम ब्याह कर आँखों में सपने सजाए इस घर में आई थी। नहीं जानती थी कि ये सारे ख्वाब नोच कर फेंक दिए जाएंगे। माजिद घर में सबसे बड़े थे, इनसे छोटी 3 बहनें थीं। माजिद के अम्मी अबू हयात माशाल्लाह सेहतमंद थे। इसके अब्बू रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे थे। पेंशन को सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल करते थे। घर का हर चीज़ का सारा बोझ माजिद पर था, जिसकी मामूली सी सरकारी नौकरी थी। माजिद के घर आते ही इसकी सास ऐसे कामों में उलझाती कि रात गए थक कर बिस्तर पर गिर जाता। साले अपनी मर्जी से पकाना तो क्या खा भी नहीं सकती थी। सास ने जितना सालन चावल दे दिए बस वही खाने हैं। इसकी जुर्अत नहीं थी कि वो हांडी को हाथ लगाती। वो तो इसे हांडी पकाने के लिए घी और मिर्च मसाला भी खुद निकाल कर देती थी। एक दफ़ा इसने माजिद से गोलगप्पे खाने की फरमाइश कर दी। इसकी सास ने सुन लिया, फिर इसे वो बेबाव की सुनाई कि आइंदा इसने ऐसी कोई भी ख्वाहिश करने से तौबा कर ली।
सास की बातें दिल दुखाती और वो रोती तो माजिद आसिफ में मुब्तला हो जाता। इसे चुप कराता समझाता मगर माँ के सामने कुछ नहीं बोलता था। बोल ही नहीं सकता था कहीं नाफरमान ना कहलाए। माजिद के पास सालिया के लिए वक्त था ना इस पर खर्च करने के लिए रुपया पैसा। एक बहन की शादी माजिद से पहले हो चुकी थी, एक की माजिद की शादी के साथ ही हुई थी, एक बहन अभी रहती थी, एक छोटा भाई भी पढ़ रहा था। लगी बजी तनख्वाह सारी की सारी साथ के हाथ में चली जाती। अभी छोटी की शादी और छोटे की पढ़ाई के लिए रकम चाहिए थी और वो अपनी ज़रूरियात के लिए भी मोहताज रह जाती। शुरू शुरू में वो माजिद से लड़ती झगड़ती नाराज़ हो जाती। इसके दिल में इसके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मगर एक दिन माजिद को अपनी माँ के बाप के हाथों बुरी तरह जलील होते देखकर इसके दिल के सारे शिकवे खत्म हो गए। इसका गुस्सा हमदर्दी में बदल गया। वो भी इसी की तरह था, बस मजबूर, तो बस एक बेबस और मजबूर से कैसा गिला कैसी नाराज़ी। बस इस दिन के बाद से सालिया ने बिल्कुल खामोशी हथियार कर ली। ये सूरत हाल देखकर माजिद ने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, जिस पर भी झगड़ा खड़ा हो गया। बीवी ने खराजात पूरे करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी शुरू करवा दी है। मेरे बच्चे की सेहत का किसी को कोई ख्याल ही नहीं, मगर यहाँ माजिद खामोशी से डटा रहा। सालिया उम्मीद से थी अच्छी तो क्या, इसे बुरी खुराक भी नहीं मिल रही थी। अभी तक वो अपने जहेज और बरी के सूटों में गुजारा कर रही थी। गर्मी आई तो उसकी अम्मा ने लॉन के दो तीन जोड़े सलवार कर भिजवा दिए। इस पर भी झगड़ा के हमारी नाक कटवा दी। लड़ना झगड़ना सालिया की फितरत ना थी। सो वो खुद ही बोल बोल कर इससे कोसने देकर चुप कर जाती। इसी दौरान वो 3 बच्चों की माँ बन गई। अब अपनी ज़रूरियात के साथ बच्चों की ज़रूरियात का भी मसला था। इसे कपड़े सिलाई करना आते थे, वही शुरू कर दिए। आमदनी कुछ खास ना थी मगर ना होने से कुछ बेहतर था। आहिस्ता आहिस्ता इसके काम में इजाफा होने लगा। ज़िंदगी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। 3 बच्चों के साथ सारे घर की जिम्मेदारी और फिर सिलाई जैसा मुशक्कत तलब काम। मगर मुश्किल ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश छोड़ी तो नहीं जा सकती, तो वो भी जती रही। माजिद ने एक एहसान किया कि इसकी सिलाई की जरूरत को सिर्फ इसकी मलकियत करार दे दिया और माँ से जन मरीद के ताने सुने। सालिया और माजिद दोनों की सारी ख्वाहिशात एक एक करके जैसे मर गई थी। सालिया को माजिद से बहुत सी शिकायत थी मगर ज़ुबान खामोश थी। माजिद को एहसास था मगर वो कुछ कर नहीं सकता था। माजिद ने बच्चों की तालीम को कुछ समझौता न किया था। बच्चे ज़हीन थे, सरकारी इदारों में पढ़कर भी नुमाया कामयाबियाँ हासिल करने लगे। 20 साल सालिया और माजिद चक्की के 2 पार्टों में पिसते रहे। इस दौरान माजिद के सब बहन भाई अपनी जिंदगियों में खुशी और मगन थे। छोटे की नौकरी दूसरे शहर थी, सो वो बीवी बच्चों के साथ वही रहता था। 20 साल तक घर का इंतजाम सराम सास ससुर के हाथ में रहा। अमूमन ससुर नरम दिल होते हैं मगर सालिया के ससुर भी सास के हम पल्ला ही थे। माजिद के अब्बा के बाजू में दर्द उठा जो इनकी जान लेकर टला। अभी अब्बा का चलेसवा ही हुआ था कि 1 हफ्ते के बाद इसकी अम्मी भी अगले जहान रवाना हो गई। सारा निज़ाम बदल गया। सालिया के हाथ पूरा घर आ गया। ये लो इस पर्स और इन चाबियों समेत मैं अभी पूरे का पूरा अब तुम्हारा हूँ। माजिद ने माँ के चलीसवें के बाद माँ का पर्स और घर की चाबियां इसके हवाले करके कहा। सालिया के दिल में आया, कह दे इन चीज़ों के साथ के मेरी ज़िंदगी के पिछले 20 साल भी दे दो। फिर ये सोचकर खामोशी हो रही कि इसके साथ साथ माजिद बेचारे की ज़िंदगी के 20 साल भी तो घट कर ख्वाहिशात को मार मार कर और अपनी जायज़ ज़रूरियात को कुर्बान करते हुए गुजरे हैं। जब दोनों बेचारे हैं तो ताना देने का क्या फ़ायदा। सालिया, कभी कभी मुझे एक बात से बहुत डर लगता है। माजिद ने चाय पीने के दौरान सालिया को मुखातिब किया। किस बात से? तुमने इतनी सख्ती सही है, अगर तुम भी अम्मी जैसी सास बन गई तो हमारे बेटों की जिंदगियां भी। माजिद के अधूरे जुमले ने सालिया को पूरा मफहूम समझा दिया था। एक लम्हे को वो भी सोच में पड़ गई थी और फिर एक मुश्किल फैसला कर गई थी। मैं गासिब नहीं बनूंगी माजिद। जब कोई बंदा मुश्किल हालात से गुजरता है ना, तो इसके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक ये कि जिस तकलीफ से और मुश्किल से वो गुजरा है, कोई दूसरा इससे ना गुजरे। दूसरा ये कि जिस मुश्किल और तकलीफ से वो गुजरा है, दूसरा इससे ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ से गुजरे। मैंने पहले रास्ते का इंतखाब कर लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के साथ मेरा बेटा भी इस तकलीफ से गुजरे जिससे हम दोनों मियाँ बीवी गुजरे। सालिया से सारी कहानी सुनने के बाद अलीना इनके ज़र्फ़ की कायल हो गई थी। अलीना सालिया बेगम का हाथ अकीदत से थाम कर होंठों से लगा गई थी। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का छोटा सा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।